बच्चन महाराज साहब, बच्चन 31। असल में जीव को परमार्थ की चाह नहीं है। असल में जीव को परमार्थ की चाह नहीं है। अगर चाह होती तो सच्चे परमार्थ का पता पाकर और कुल मालिक का भेद मालूम करके बड़े शौक के साथ परमार्थ की कमाई में लगता। दुनिया में देखो कि जो लोग इल्म पढ़ते हैं और उनको कोई नई बात मालूम होती है तो कैसे शौक के साथ उसके दरियाफ्त करने में हमातम मसरूफ हो जाते हैं। नई नई बातें देखने की खातिर और पोलर रीजन्स में जाने के वास्ते लोग कैसी कोशिश करते हैं और कैसे अपनी जान को खतरे में डालते हैं। दुनिया के कामों में तो ऐसा शौक नजर आता है, मगर परमार्थ की जरा सी भी ख्वाहिश पैदा नहीं होती। वजह इसकी यही है कि मन का अंग बिल्कुल बाहरमुखी है। जब किसी दुनिया के काम की चाह पैदा होती है तो उसमें तो ये मदद देता है, लेकिन परमार्थ की चाह से मुखालिफत करता है और जहां तक मुमकिन होता है उसमें खलल डालता है। जब दुनिया की जरा जरा सी चीजों के देखने के वास्ते इस कदर शौक जाहिर करता है तो सूरत की ताकत जगाने के वास्ते किस कदर कोशिश और मेहनत करनी चाहिए, क्योंकि सूरत की ताकत सब में बड़ी है और सब पर इसकी हुकूमत है और सब रचना इसी कुव्वत से हुई है और कायम है। जब तक कि तेज चाह और दर्द परमार्थ और मालिक के दर्शनों का दिल में पैदा न होगा, तब तक मालिक के दर्शन हरगिज प्राप्त नहीं होंगे और जो कार्रवाई राधा स्वामी मत की है वो हरगिज दुरुस्ती के साथ नहीं हो सकती है। लेकिन ऐसे दर्दी और पूरी चाह वाले बिरले हैं। हम लोग तो कुछ भी चाह परमार्थ की नहीं रखते। मामूली अभ्यास कर लेना और टेक के मुआफिक सत्संग में शरीक हो जाना काफी नहीं है, मगर राधा स्वामी दयाल अपनी मेहर से हम लोगों का काम आहिस्ते आहिस्ते बना रहे हैं। अगर उनकी निगाह न होवे तो हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। काल पुरुष भी बड़ा ताकतवर है और सब जीवों को खाता चला जाता है और माया भी बड़ी जबरदस्त है। बड़े बड़े जाल भोग विलास के जीवों के लिए रचे हैं जिनसे किसी को बचने की ताकत नहीं है, क्योंकि पिछले महात्माओं के हाल से मालूम होता है कि छीन में उनकी कमाई को लूट लिया। हम लोगों की क्या ताकत है कि ऐसे जबरदस्त दुश्मनों से बचाव कर सकें। राधा स्वामी दयाल ही अपने सेवकों को आप बचाते हैं और उन्होंने काल को हुक्म दे रखा है कि इस मत वालों को सिवाय औसत दर्जे के गुजरान के कोई चीज इस दुनिया की ज्यादा न दी जावे, क्योंकि अगर ज्यादा दौलत या हुकूमत वगैरह इनको मिल जावे तो इनके भी गुमराह होने का खौफ है। पिछले अभ्यासी जो अपने पुरुषार्थ पर ज्यादा भरोसा रखते थे और जिनका के इष्ट पक्का नहीं था, उनको काल और माया ने खूब धोखा दिया, क्योंकि वो ऐसे बच्चों के मुआफिक थे जिनके माँ बाप न हों।
जो इन सब बातों पर गौर किया जाता है तो मालूम होता है कि किस तरह से राधा स्वामी दयाल हम लोगों को संभालते रहे हैं और कैसे कैसे भारी दुश्मनों से बचाया है। अब भी वही रक्षा और संभाल करेंगे। उनकी मौज है कि सत्संग खड़ा हो और परमार्थ जीवों से कराकर उनका उद्धार किया जावे। इसलिए निराश नहीं होना चाहिए और कम अज कम 2 दफे अभ्यास रोजाना और पोथी का पाठ करते रहना चाहिए। वो अपनी दया से आप हम लोगों का काम बनावेंगे और आहिस्ते आहिस्ते तरक्की देते जावेंगे।